20 साल पहले 3 स्टूडेंट्स के साथ मेरी बहन को भी मारा गया था। 3 रातों में 4 बच्चों का मर्डर हो गया और कातिल पकड़ा भी नहीं गया। कहते हैं पास्ट को बदला नहीं जा सकता, पर बदल सके तो तुम फ्यूचर से हो, यह तो कमाल हो गया। और अब मुझे मौका मिला है उन मर्डर्स को रोकने का। लूसी, तुम ये सब नहीं रोक सकती। एक रिपल इफेक्ट बनेगा जो सब पर बात करते। क्या वो पकड़ा भी जाता है? समा, अगली तुम हो। टाइम ट्रेवल से रिलेटेड जब भी कोई मूवी आती है तो दोस्तों अलग ही फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि ऐसा हमारे साथ भी हो जाए और हम भी अपना पास्ट में जाके कुछ ऐसा चेंज कर सकें जो हमें सही नहीं लगता, या कुछ ऐसा कर सकें जिससे सब कुछ बदल जाए और सब अच्छा हो जाए। तो ऐसी एक मूवी आई हुई है जिसका नाम है टाइम कट। पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज़ आई टाइम ट्रेवल से रिलेटेड, जिसमें बॉलीवुड में बहुत सारी, या हॉलीवुड में भी आई। अगर हॉलीवुड की बात करें तो एक सीरीज़ आई थी बैक टू द फ्यूचर। उसकी सीरीज़ जो भी मल्टीपल उसमें मूवीज़ आई थी वो सारी एक से बढ़कर एक थी, जिसमें इंडिया में भी कई सारी ऐसी मूवीज़ आई जिसमें अगर आप देखेंगे तो टाइम से रिलेटेड कई सारी मूवीज़ आई जो अच्छी लगती हैं लोगों को, क्योंकि वहाँ पे साइंटिफिक चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें साईफाई चीज़ें भी मिलती हैं, और एक रियलिटी सी लगती है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे फिर याद आती है आइंस्टीन की, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी कि हाँ टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन अभी तक ये पॉसिबल नहीं हुआ रियलिटी में। हालांकि मूवीज़ में हम काफ़ी इस चीज़ को देखते हुए पाते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक मूवी आई है टाइम कट है, जिसका नाम ये नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल रिलीज़ है और 30 अक्टूबर को यह मूवी नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है। हिंदी में भी आपको देखने को मिल जाएगी, इंग्लिश में मिलेगी और भी अदर लैंग्वेज में मिल जाएगी। जो भी आपके पसंदीदा लैंग्वेज है आप उसे देख सकते हैं वहाँ पे। तो इसका मैं रिव्यू लेके आ गया हूँ इस वीडियो में, जिसमें डिटेल में आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ कि क्या है ये मूवी, आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, अगर देखें तो क्या खास है इस मूवी में। दोस्तों अगर मूवी की बात करें तो 1 घंटे 30 मिनट के लगभग आसपास की यह मूवी की स्टार्टिंग जो होती है वो होती है 2003 से, जहाँ पे आपको 2003 के कुछ सीन्स दिखाएंगे। और इसमें कुछ ऐसा टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है कि वहाँ पे एक सीरियल किलर होता है 2003 में, जिसने कुछ लोगों की, कुछ स्टूडेंट की हत्या कर दी। 4 स्टूडेंट की हत्या कर दी, जिसमें एक होती है लूसी की बहन भी। लूसी की बहन समर होती है, जो कि 2024 में लूसी होती है, और समर की हत्या हो चुकी है 2003 में, उसका मर्डर हो चुका है। अब उसे लगता है कि उसकी मर्डर की वजह से उसकी थोड़ी लाइफ जो है थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो वो सोचती है, लेकिन सोचने के बाद में उसको मिल जाती है एक ऐसी मशीन जिससे वो टाइम ट्रेवल करके एक्सीडेंटली पहुंच जाती है 2003 में, ठीक कुछ दिन पहले जब वो इंसिडेंट होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों हमें पता है टाइम ट्रेवल से रिलेटेड हमने इतनी सारी मूवीज़ देखी जिसमें ये ज़रूर पता है कि अगर टाइम को आप चेंज करेंगे, यानी कि पास्ट को चेंज करेंगे, तो उससे फ्यूचर इम्पैक्ट होता है। तो इसका डर लगा रहता है, तो इसलिए वो वापस आने की कोशिश करती है। लेकिन वापस आने से पहले कुछ इंसिडेंट होते हैं जिसमें वो उन इंसिडेंट को बचाना चाहती है, उन मर्डर्स को बचाने के लिए मजबूर हो जाती है। अब ये तो हो गई स्टोरी, जिसमें आपको मर्डर बचाते हुए मिलेंगे, सीरियल किलर जो था उसका पता नहीं होता है, लेकिन बैक में जाके पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें तो स्टोरी, लेकिन अगर आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, अब बात आती है इस पर। तो दोस्तों मूवी की अगर बात करें तो टाइम ट्रेवल से जब भी कोई मूवी आती है तो उसमें बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं जो एक्चुअल में लगते हैं, लेकिन इस मूवी में ऐसा नहीं लगा। इसमें एक्चुअल लॉजिक्स लगे ही नहीं। जो भी यहाँ पे टाइम ट्रेवल से रिलेटेड मशीन दिखाई गई वो भी काफ़ी तुच्छ सी मशीन थी, उसमें ये बिल्कुल नहीं लगा था कि उसके थ्रू टाइम ट्रेवल किया भी जा सकता है। हालांकि फ्यूचर में होगा वो मैं पता नहीं, लेकिन उसके थ्रू टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं होता है, नहीं कर सकते हैं। तो वो मशीन बड़ी छोटी सी, बहुत ही भद्दी सी दिखी, जिससे पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। साथ में एक चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लगी वो यह कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो चलता है कुछ सीन्स में वो काफ़ी मैचिंग कर रहा था। उसके अलावा स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी कुछ खास नहीं थी, जो एक्टिंग की गई ठीक ठाक थी, लेकिन स्टोरी कुछ खास नहीं थी इसमें। तो ओवरऑल देखें तो और चीज़ें इसमें मुझे जो बेस्ट नहीं लगी वो यह थी, पहली तो जो कॉन्सेप्ट दिखाते हैं वो बेस्ट नहीं था। सीरियल किलिंग का जो तरीका दिखाते हैं वो भी ठीक ठाक नहीं था, क्योंकि एक आदमी कई लोगों को मार रहा है और कई लोग मिलकर मर रहे हैं, सामने होते हैं फिर भी उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, तो वो लॉजिकल नहीं लगा। उसके अलावा टाइम ट्रेवल जो कि पास्ट में जाते हैं फिर फ्यूचर में आने की कोशिश करते हैं, और फिर लास्ट में जो इसका क्लाइमेक्स दिखाया जाता है कि वो पास्ट में फिर से चली जाती है और पास्ट में ही रहती है, जो कि हमें अक्सर मूवीज़ में देखने को नहीं मिलता। थोड़ा सा अलग दिखाया गया, लेकिन वो लॉजिकल नहीं लगा कि पास्ट में ही आप रह जाओ। तो ये सारी चीज़ें इस मूवी को थोड़ा सा नेगलेक्ट करती हैं। हालांकि IMDb रेटिंग की बात करें तो वो भी 5.2 दी गई है। तो अगर आपके पास बहुत सारा टाइम हो तो इस मूवी को देखिए, अदरवाइज इसको स्किप किया जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा आप जरूर बोर होने वाले हैं जब इस मूवी को देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।